हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं। देखिए, हम पहले समझते हैं ज्वालामुखी होता क्या है। देखिए, ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र होता है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा, कण इत्यादि पदार्थ निकलते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो लावा यहाँ से निकलता है, देखिए पृथ्वी के अंदर से निकलता है लावा। लावा को जब ठंडा करते हैं तो उसे कहते जब लावा को ठंडा करते हैं उसे कहते हैं मैग्मा। और जब मैग्मा को पानी में डालते हैं, पानी में, तो उसे कहते हैं टफ। और जब यही मैग्मा जो है चना का आकार ले लेता है, जैसे कि कुछ ऐसे की आकार ले लेता है, तो उसे कहते हैं स्कोरियो। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं स्कोरियो। देखिए, जब लावा निकलता है तो उसके साथ कुछ गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती हैं, SO2 निकलता है, और H2O गैस के रूप में अर्थात जलवाष्प निकलता है। ठीक है, इतनी चीज़ें निकलती हैं। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि ये जो लावा निकलता है ये मेंटल से निकलता है। किससे? मेंटल से। मैं बाद में बताऊंगा कि मेंटल क्या होता है। ठीक है। देखिए, आगे हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। देखिए, ज्वालामुखी जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है। पहला हमारे सामने आता है मृत ज्वालामुखी। कौन सा? मृत ज्वालामुखी। देखिए, वे ज्वालामुखी जो कभी भी ब्लास्ट, मतलब कभी भी अब उनमें से लावा नहीं निकलेगा, मतलब अब कभी भी ज्वलित नहीं होंगे, तो कौन से भी होते हैं? वो मृत ज्वालामुखी होते हैं। देखिए, कौन से मृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, भारत में नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा? नारकोंडम कहाँ स्थित है? भारत में। अगला हमारे सामने आता है पोपा ज्वालामुखी। ये कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? म्यांमार में। और हमारे सामने रहता है और हमारे सामने है, जैसे अगला जो हमारे सामने ज्वालामुखी है वो है, देखिए मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक हमारे सामने है देवबंद। कौन सा दोस्तों? देवबंद। और हमारे सामने एक एग्जांपल आ जाता है कोहे सुल्तान। कौन सा? कोहे सुल्तान और देवबंद। देखिए, कोहे सुल्तान, आप सुल्तान से याद कर सकते हैं क्या? ईरान। ई रहाने, ये कोहे सुल्तान रहाने, मतलब ऐसा कुछ करके ट्रिक याद बना सकते हैं। ठीक है। अगला हमारे सामने आ जाता है कौन सा ज्वालामुखी? अगला हमारे सामने आ जाता है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी। देखिए, वे ज्वालामुखी जो प्रेजेंट टाइम में तो नहीं जलते हैं, लेकिन कभी भी एनी टाइम जलने, मतलब उनमें से लावा निकलने लगे, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है। देखिए, ये जैसे भारत में तो ऐसा कोई सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि माउंट फुजी, आपने नाम सुना होगा। माउंट फुजी, कमा फुजियामा, आपने सुना होगा ये भी, फुजियामा। ये कहाँ स्थित है? ये जापान में है। ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हाँ, तुम आपके सामने आ जाता है विशुवियस। क्या? विशुवियस। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है इटली में। और हमारे सामने एक आ जाता है, हाँ, सिनाका। क्या? सिनाका। सिनाका और क्रोका जावा। क्या? क्रोकाटोआ। तो हमारे सामने एक एग्जांपल आ जाता है क्रोकाटोआ। देखिए, ये सब कहाँ स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ पर दोस्तों? इंडोनेशिया में। अब मैं इसकी राजधानी बता देता हूँ। जापान की राजधानी टोक्यो है, इटली की राजधानी रोम है, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। ठीक है। और अगला हमारे सामने आ जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आपके सामने, जो हमेशा, मतलब किसी भी समय उसमें वो कभी शांति नहीं रह सकता, उसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ अब, अस्पर। ये कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। वेंज मियामी। क्या? वेंज मियामी। ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है रूस में। बैरन, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है भारत के अंडमान में। अगला मेरे सामने आ जाता है क्या? कोटापैक्सी। कोटापैक्सी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है इक्वाडोर में। इक्वाडोर में। अगला हमारे सामने आ जाता है क्या? किलीमंजारो।
क्या, किलिमंजारो। कहाँ स्थित है ये दोस्तों? ये है तंजानिया में। आपने एक गाना भी सुना होगा, यारो का यारो किलिमंजारो, जो कि रॉबर्ट पिक्चर गाना भी है। वो शूटिंग कहाँ हुई थी? तंजानिया में हुई थी। ठीक है, अगला हमारे सामने आ जाता है हाँ, सोमेरु। क्या, सोमेरु, जावा। ये कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंडोनेशिया में ही है। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते भी चलेंगे। और हमारे सामने आ जाता है इरेवस। देखिए इरेवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, इरेवस, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अंटार्कटिका में। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर नहीं है कोई भी ज्वालामुखी। वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अंटार्कटिका में कभी भूकंप नहीं आता है। ठीक है, अगले सामने हमारा टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए भारत में, मतलब भारत में नहीं, देखिए सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है वो है ब्रिंथ ज्वालामुखी। कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये कौन सी है? ये है, ये स्थित है कहाँ पर? सबसे ऊंची जो ज्वालामुखी है वो है स्ट्रम्बोली एटना। मैं आपको बता दूं, स्ट्रम्बोली एटना है यहाँ, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये स्थित है इटली में। स्ट्रम्बोली एटना, एटना ये स्थित है इटली में। ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? स्ट्रम्बोली एटना। ठीक है, अगला हमारे सामने आ जाता है सबसे ऊंची, सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सी है दोस्तों? वो है हमारे सामने, वो है कोटापैक्सी। कौन? कोटापैक्सी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए ओजोन परत को O3, ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षक परत कहते हैं। ठीक है, और ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, वाल्व। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि देखिए अलास्का, अमेरिका की एक राज्य है अलास्का, यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। तो इसे ना धुआंरों का देश कहते हैं। कौन सा देश? धुआंरों का देश। देखिए ज्वालामुखी से धुआं निकलता रहता है, तो इसे धुआंरों का देश कहते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने और कुछ पॉइंट रख देता हूँ। जैसे सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर, पैसिफियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो इसे अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं अग्निवलय। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख बंदरगाहों के बारे में।